एक काम ऐसा है जिसे अगर इंसान अपनी जिंदगी में अपना ले तो उसके घर का माहौल ही बदल जाता है। दिल को सुकून मिलता है, परेशानियां कम होने लगती हैं और सबसे खास बात, ऐसे घर में फरिश्तों का आना बताया गया है। आज की स्क्रिप्ट में हम उसी खास काम के बारे में बात करेंगे जिसे अपनाकर इंसान अपने घर को रहमतों से भर सकता है। दोस्तों, इस दुनिया में हर इंसान सुकून चाहता है। हर कोई चाहता है कि उसके घर में खुशी हो, बरकत हो और अल्लाह की रहमत बनी रहे। लेकिन बहुत बार हम ये समझ नहीं पाते कि आखिर वो कौन सा काम है जो हमारे घर को नूर से भर सकता है। हम बड़े बड़े काम ढूंढते रहते हैं, लेकिन असल में ये एक बहुत ही आसान और छोटा सा अमल है। वो काम है अपने घर में अल्लाह का जिक्र करना, यानी कि कुरान की तिलावत करना और अल्लाह को याद करना। जी हाँ, जब किसी घर में अल्लाह का जिक्र होता है, कुरान की आवाज़ गूंजती है, तो वो घर सिर्फ दीवारों का मकान नहीं रहता, बल्कि एक ऐसा मुकाम बन जाता है जहाँ रहमत उतरती है। हदीस में भी आता है कि जिस घर में अल्लाह का जिक्र होता है, वो घर जिंदा दिल इंसान की तरह होता है, और जिस घर में जिक्र नहीं होता, वो घर मुर्दा जैसा हो जाता है। अब सोचिए, अगर हम अपने घर को जिंदा, रोशन और बरकत वाला बनाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें रोज़ाना थोड़ा सा वक्त निकालकर कुरान की तिलावत करनी चाहिए। चाहे कम ही क्यों ना हो, लेकिन नियमित होनी चाहिए। सुबह के वक्त या शाम को या सोने से पहले, जब भी मौका मिले अल्लाह का जिक्र ज़रूर करें। इसके साथ साथ अपने घर में बिस्मिल्लाह पढ़कर हर काम की शुरुआत करें। जब आप खाना खाएं तो बिस्मिल्लाह कहें, जब घर में दाखिल हों तो सलाम करें। ये छोटी छोटी आदतें ही असल में बड़ी बरकत का कारण बनती हैं। कहा जाता है कि जिस घर में सलाम किया जाता है वहाँ शैतान ठहर नहीं पाता, और जहाँ शैतान नहीं होता वहाँ फरिश्ते आते हैं। इसलिए घर में दाखिल होते ही सलाम करना एक बहुत ही अहम आदत है। इसके अलावा घर में साफ सफाई का भी खास ध्यान रखना चाहिए। इस्लाम में पाकीज़गी को बहुत अहमियत दी गई है। साफ घर में रहमत उतरती है और गंदगी वाले माहौल में नेगेटिविटी बढ़ती है। इसलिए अपने घर को साफ रखें, खुशबूदार बनाएं और एक ऐसा माहौल तैयार करें जहां दिल को सुकून मिले। एक और ज़रूरी बात, अपने घर में लड़ाई झगड़े से बचें। गुस्सा, चिल्लाना, बुरी बातें, ये सब चीज़ें घर की बरकत को ख़त्म कर देती हैं। जहाँ मोहब्बत होती है, सब्र होता है और एक दूसरे की इज्जत होती है, वहाँ अल्लाह की रहमत खुद ब खुद आती है। अगर घर में बच्चे हैं तो उन्हें भी शुरू से ही अच्छी आदतें सिखाएं। उन्हें नमाज की अहमियत बताएं, कुरान पढ़ना सिखाएं और अल्लाह का जिक्र करना सिखाएं। जब पूरा घर मिलकर ये अमल करता है तो उसका असर कई गुना बढ़ जाता है। दोस्तों, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, न इसमें पैसे लगते हैं न ज़्यादा मेहनत। बस ज़रूरत है एक सच्चे इरादे की और थोड़ी सी लगन की। अगर हम रोज़ाना अपने घर में अल्लाह का जिक्र शुरू कर दें तो कुछ ही दिनों में हम खुद महसूस करेंगे कि हमारे घर का माहौल बदल रहा है। दिल को सुकून मिलने लगेगा, परेशानियां हल्की लगने लगेंगी और घर में एक अजीब सी शांति महसूस होगी। यही वो निशानी है कि अल्लाह की रहमत हमारे घर पर हो रही है और फरिश्ते हमारे आसपास मौजूद हैं। आखिर में बस इतना कहना है, अगर आप चाहते हैं कि आपका घर खुशियों से भरा रहे, बरकत बनी रहे और फरिश्तों का आना जाना बना रहे, तो आज से ही ये एक काम शुरू कर दीजिए। अपने घर को अल्लाह के जिक्र से रोशन कर दीजिए। यकीन मानिए, ये छोटा सा कदम आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है।